ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो क्या दुनिया फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? कई देश फ्यूल बचाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया भर में सरकारें क्या कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की, जहां कई देशों ने फॉरेन फ्यूल बचाने की पॉलिसीज लागू कर दी हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश फ्यूल राशनिंग और कामकाज में बदलाव कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने तो फ्यूल की कमी से निपटने के लिए और भी बड़े ऐलान किए हैं, जैसे सरकारी दफ्तरों के लिए 4 डे वीक, वर्क फ्रॉम होम और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। और इसे लागू करने के लिए सरकार ने अपने ही फ्यूल सप्लाई पर बड़ी कैंची चलाई है। पूरे 50% की कटौती, ये सीधा सरकारी कर्मचारियों के फ्यूल कोटे पर असर डालेगी। फिलीपींस और वियतनाम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी ट्रैवल पर रोक लगा दी है। वहीं म्यांमार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया है और लाओस वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे रहा है। चलिए अब एशिया से अफ्रीका और मिडल ईस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मिस्र में मॉल और दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं ताकि बिजली बचाई जा सके। केन्या में भी फ्यूल की राशनिंग शुरू हो गई है और उन्होंने एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। इस संकट का असर यूरोप और ओशेनिया में भी दिख रहा है। वहां की सरकारें भी एक्शन में हैं। देखिए, न्यूजीलैंड तो कारलेस डे जैसी पहल पर सोच रहा है, मतलब हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ी के। और इसका सीधा असर देखिए, एयर न्यूजीलैंड ने करीब 1100 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। स्लोवेनिया ने तो कारों और ट्रकों के लिए हफ्ते का फ्यूल कोटा ही तय कर दिया है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारे उपाय एक ही चीज दिखाते हैं, दुनिया की एनर्जी सप्लाई आपस में कितनी जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि एक जंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर और कितने तरीकों से असर डाल सकती है।